सक्सेस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करते हैं बुक पार्ट्स की। बुक पार्ट में जितने भी अपने चैप्टर्स हैं उनमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल हैं, ट्राई दिस है, उन सब का अपन आज डिस्कशन करेंगे और वही से आपका पूरा बोर्ड एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो कल जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक बार बुक पार्ट से आप जो भी इस वीडियो में बताए जा रहे हैं एक बार आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। आपका पूरा पेपर उसी से होगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो आइए चलिए अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 जो हमारा वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेके है। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का टॉपिक आता है। तो यहाँ पे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं और उनका हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो आप अपना एग्जाम्पल नंबर 1 को देख सकते हो। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे अपने पास 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस गिवन है। ये वाला ये रहा फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। तो अपने को तीनों एक साथ में वो नहीं देखे, सिर्फ इनमें से कोई भी 2 एक्सप्रेशंस को साथ में देगा और इनको ऐड करने के लिए बोलेगा। तो जब भी हम कभी भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐड करते हैं तो वहाँ पे लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे डालते हैं। लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे डालते हैं। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है, ऐसे डिजिट जिनके अंदर वेरिएबल सेम हो और उस वेरिएबल की पावर भी सेम हो। जैसे मान लो अपने को यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसको ऐड करना पड़े तो जहाँ पे कॉमा दे रखा है अपन वहाँ पे क्या लगाएंगे, सबसे पहले प्लस लगा देंगे। अब जैसे ही प्लस लगाएंगे उसके बाद अपन जब इनका ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 7xy। अब ऐसा xy अगर आपके पास कोई और है तो आप 7xy को उसमें ऐड कर सकते हो, वरना आपके 7xy किसी में ऐड नहीं होगा, बिकॉज ऐसा कोई लाइक टर्म आपके पास है नहीं। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो यहाँ पे 7xy अपने पास एक ही है, अदर कोई xy नहीं है। तो ये अगर पेपर में यहाँ से यहाँ तक आता है और इनको एडिशन के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, जब आप इनको ऐड करोगे तो 7xy तो आपका एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5yz। अब ऐसा yz और है, हाँ है यहाँ पे। अब ये भी प्लस का है और ये भी किसका है, प्लस का। तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए ना। यहाँ पे देखो yz गिवन है तो अपन इसको ऐड करके क्या बना सकते हैं, यहाँ पे 9yz बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐड करना होगा। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल नंबर 1 को आप ट्राई कर ले। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्ट करना है। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है जो भी फ्रॉम वर्ड होता है उसके बाद वाला जो एक्सप्रेशन होता है पहले अपन उसको पुट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पे क्या गिवन है, 7x² माइनस 4xy प्लस में 8y² प्लस में 5x माइनस 3y। अब इस एक्सप्रेशन के नीचे अपने को ये वाला एक्सप्रेशन डालना है और यहाँ पे डालने से पहले अपने को वही बात याद रखनी जो हमने एडिशन में भी बात की है कि लाइक टर्म यानी कि जो सेम टर्म होती है वही एक दूसरे के नीचे डालनी है अपने को। तो अपने पास यहाँ आ रहा है सबसे पहले 5x²। तो यहाँ पे ये इसके नीचे आएगा क्योंकि ये भी x² और ये भी क्या है, x² है। तो सेम वेरिएबल सेम पावर उसको बोलते हैं लाइक टर्म। तो अपने इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 5x²। अब अपने पास आ रहा है -4y²। अब अपने पास y² वाला ये टर्म है तो इसके नीचे अपन क्या डाल देंगे, यहाँ पे -4y²। फिर अपने पास आ रहा है 6y। अब 6y अपन कहाँ डालेंगे, इस 3y के नीचे। विद साइन डालना अपने को, साइन किसका है, प्लस का, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे +6y। नेक्स्ट अपने पास कोई नंबर आ रहा है। अब नंबर अपने पास कोई भी नहीं, कांस्टेंट हम बोलते हैं अपन नंबर को। अब नंबर अपने पास नहीं, इसको अपन साइड में पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन करके दे रखा है। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद में अपन पता है कि हम जो भी नीचे वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं उसके सारे डिजिट क्या करते हैं, सारे साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब ये 5x² आपका प्लस का था, आप किसका बना दोगे इसको, माइनस का। ये 4y² माइनस का, ये किसका बन जाएगा आपका, प्लस का। और ये जो प्लस है वो किस में, माइनस में, यानी कि प्लस को माइनस में, माइनस को अपन प्लस में चेंज करते हैं। इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। आगे अपन बात करते हैं 8.1 में। तो 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें अपने पास टोटल 4 ऑप्शन आते हैं। उसमें से आप सिर्फ ये 1, 2 एंड 3 ये 3 ऑप्शन आप ट्राई कर लो। पेपर में अगर आता है तो आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ आपको फर्स्ट और सेकंड ए एंड बी पार्ट ही कर लेना है। तो यहाँ पे एक एडिशन का टॉपिक कंप्लीट होता है और एक सब्ट्रैक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में ऐसे ही सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले जो टॉपिक आते हैं अपनी इसी एक्सरसाइज में 8.2 को छोड़कर 8.3 में आते हैं। वहाँ पे अपने को क्या होता है, इस तरीके से नॉर्मल एक्सप्रेशंस गिवन नहीं होता है। वहाँ पे हमें पहले इक्वेशंस को यानी कि एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उसके बाद में उसका ऐड या फिर अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वैसा, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। इस टाइप का आपके पास जो क्वेश्चन आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वो क्वेश्चन अपना 8.3 से लिया जाता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं नॉर्मली नहीं है, यहाँ पे अपने को इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के लिए पहले इसको अपन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सेम ऐसे इसको भी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो जब इस टाइप का कोई आपका सब्ट्रैक्शन या एडिशन का क्वेश्चन आता है तो पहले अपने को क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करने के लिए जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हटाना है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3pq
ब्रैकेट में p माइनस क्यू, तो अपन जैसे ही इस 3pq को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास ये वाला बन जाएगा। ऐसे ही अपन 2pq को p प्लस क्यू से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास ये बन जाएगा। अभी दोनों इक्वेशन नॉर्मल हो गए, सिंपल हो गए। अब अपने को पता है कि अपने को क्या करना था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था, तो अपन फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके नीचे अपन ये वाला डाल देंगे, जो इसका सिंपल फॉर्म है था वो डाल देंगे। उसके बाद अपन साइन चेंज करेंगे और इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन के अपने पास दो टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, आप दोनों को एक बार अच्छे से देख ले। बुक पार्ट में मैंने आपको बता दिया, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ बस उसके बाहर आपसे पेपर में देखने को आपको नहीं मिलेगा। सेकंड अपन बात कर लेते हैं, कैसे ही क्वेश्चन और बनाए मैंने। सब्ट्रैक्ट है, ये आपकी बुक से लिया गया क्वेश्चन है, 3l l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम ये वाला। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया तो 3l को अपन अंदर ले जाके सबसे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर ऐसे ही आगे वाले इसको उठाया और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इस 4l को अंदर ले जाके सबसे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे, अपने को करना है सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट में ध्यान रखना है, फ्रॉम के आगे जो गिवन होता है पहले अपन उसको पुट करेंगे। तो हमने इसका सिंपल फॉर्म कौन सा बनाया हुआ है, ये वाला बनाया हुआ है, ये सिंपल फॉर्म अपन यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में सेम लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे डालना है और साइन चेंज करना है। अब देखो ये 12lm माइनस का, पहले माइनस का था, जैसे साइन चेंज किया किसका हो गया, प्लस का। अब प्लस ये वाला प्लस काउंट होगा और ये क्या होगा, माइनस काउंट होगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, दोनों कट जाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये अपना 8.1 वाला है, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है, तो इसके अंदर अपने को सिंप्लीफाई नहीं करना होता, यहाँ पे ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके गिवन होता है। तो इस तरीके से आपके सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चन बनते हैं। सेम ऐसे एडिशन के क्वेश्चन भी हमारे पास दो टाइप से बनते हैं। तो जो 8.1 में देखा है तो वो एडिशन हो जाता है, और एक अपन 8.3 में देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को इस 8.1 से यही उठाना है कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है और एडिशन कैसे करना है। आगे अपन बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 की। तो 8.2 में अपने को सबसे पहले टॉपिक देखने को बनता है कि मल्टीप्लाई करना होता है मोनोमिल को मोनोमिल से। अब पेपर में कई बार क्या होता है कि एमसीक्यू पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि बताओ इनमें से मोनोमिल कौन सा है। तो मोनोमिल अपन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यानी कि ओनली एक ही टर्म होती है, एक ही डिजिट होती है, एक ही संख्या होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोमिल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2x तो ये क्या है, मोनोमिल है। अगर मैंने लिखा 2xy तो ये भी क्या है, मोनोमिल है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 2/x तो ये भी क्या है, मोनोमिल है। तो इस तरीके से जो सिंगल नंबर होते हैं ना उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोमिल बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या बोला हुआ है, मल्टीप्लाई करना है मोनोमिल को किसके साथ, मोनोमिल के साथ। तो एक सिंगल नंबर को जब हम सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अपने पास रिजल्ट भी क्या आएगा, सिंगल नंबर ही आएगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, हमारा मोनोमिल ही आएगा। तो ऐसा हम यहाँ देखें तो सबसे पहले ट्राई दिस की बात कर लेते हैं। तो ट्राई दिस में अपने को ये फर्स्ट वाला अच्छे से कर लेना है और एक इसके नेक्स्ट जो सेकंड वाला ये अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4। जो अपन यहाँ ट्राई दिस में सेकंड वाला देख रहे हैं, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड फर्स्ट 4x मल्टीप्लाई 5y, यानी पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में हम इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 7z से, यानी कि सेम इसी तरीके से हो जाएगा ये। बस यहाँ पे पहले इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद में किससे करवाना है, 7z से करवाना है। तो ये जो आप देख रहे हो सबके सब किसके एग्जाम्पल है, मोनोमिल के एग्जाम्पल है। यहाँ आपकी टेबल, क्योंकि इस चैप्टर से हो सकता है आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाए, तो जब मैचिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो इस टेबल के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो यहाँ पे आपको लेंथ 3x 9y 4ab 2l²m, यानी यहाँ पे लेंथ के एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, यहाँ पे ब्रीथ के दे रखे हैं, आपको पूछा है एरिया। अब अपने को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, l इंटू बी होता है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। तो अपन क्या करेंगे, 3x को 5y से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 9y को इससे करवा लेंगे और ये इसके साथ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। 4 में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे वॉल्यूम बताना है। अब वॉल्यूम बताने के लिए अपने को पता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई। हम आगे इसी हमारी बुक में चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में। तो वहाँ पे वॉल्यूम क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो वही है, बस यहाँ पे लेंथ है, ब्रीथ है, एच है, बस आप सबको मल्टीप्लाई करवा दो, आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में, यहाँ पे 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, मोनोमिल को करना है। तो आप नॉर्मली किसी को भी कोई भी दो ऑप्शन यहाँ से कर सकते हो। कि जीरो वाला ध्यान रखना, कई बार बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, वो जल्दबाजी मिस्टेक कर देते हैं कि जब हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है, जीरो आता है। नेक्स्ट अपन इस एक्सरसाइज में बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। बस आपको इस एक्सरसाइज में इतना ही करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे 8.3। अब 8.3 में क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाइंग ए मोनोमिल बाय ए पॉलिनोमिल। एक मोनोमिल को हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना है, पॉलिनोमिल से। अब पॉलिनोमिल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने भी हो सकते हैं, 2 टर्म का भी हो सकता है, 3 टर्म का भी हो सकता है, 4 टर्म का भी हो सकता है, और उसके साथ क्या मिलेगा आपको, एक मोनोमिल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल
ये वाला जो आप एक्सप्रेशन देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे 2x है, तब 2x क्या है, सिंगल नंबर, इसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोमिल बोलते हैं। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर, इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमिल बोलेंगे। वैसे इसको मैं कितने नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं, 2, तो इसको अपन बाइनोमिल भी बोलते हैं। यानी जिसमें सिंगल टर्म होता है वो अपना मोनोमिल होता है, जिसमें डबल टर्म होते हैं वो बाइनोमिल होता है, जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिनोमिल या ट्राइनोमिल बोल देते हैं। तो यहाँ पे 8.3 में हमें क्या होगा कि ये चीज़ देखने को मिलेगी कि एक मोनोमिल को अपन पॉलिनोमिल से कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अपने पास ट्राई दिस में 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, आप इनको एक बार अच्छे से ट्राई कर ले। तो नॉर्मली है, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3x से, फिर इस 2x को किससे करवा देंगे, इससे। सेम ऐसे आप ये वाला कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपने पास इस मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है ये वाला ट्राई दिस, फाइंड दी प्रोडक्ट। तो ये वाला भी आप जरूर कर ले। आगे अपन बात करते हैं